जन्म ये भोग रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम कुछ आ रही लाइफ में, तो ये कौन सा जन्म है हमारा? कुएं की तरफ बोलो राम, राम। तो आवाज आएगी राम, और कुएं की तरफ गाली दो तो वो वापस गाली ही आएगी। कि कोई ऐसा कर्म भी है इसमें मुझे जन्म मिले ही ना, कोई भी जन्म ना मिले? तो वो थप्पड़ जब मार दिया तो वो मारने का जो अब कर्म है, वो एक थप्पड़ आपके सिर पे बैठ गया। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि सब कहते हैं कि इंसान का जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद होता है, उसमें कुत्ता बिल्ली सबका जानवर का भी जन्म होता है, तो हम जो जन्म ये भोग रहे हैं इसमें भी प्रॉब्लम कुछ आ रही लाइफ में, तो ये कौन सा जन्म है हमारा और कौन से जन्म का कष्ट भोग रहे हैं हम? आपने पिछले जन्म में जो किया होगा अच्छा बुरा, वो आज मिल रहा है। अब जो करेंगे वो फिर मिलेगा, फिर करेंगे फिर यही चक्र चलता है। इसी चक्र को मिटाने के लिए सत्संग किया जाता है, भक्ति की जाती है, तो जन्म और मृत्यु का चक्र मिट जाता है। ठीक है। तो लास्ट मान लो हमारा जन्म कोई पशु में हुआ हो, उसमें तो कर्म अच्छे बुरे का पता ही नहीं लगता ना। हाँ, अब वो आपको पता नहीं लगेगा ना, क्यों? कुछ चीजें आपके पास नहीं है, कुछ चाबी भगवान के हाथ है। ये तो है। अब मान लो कुत्ते का भी जन्म हुआ तो उसको क्या पता, ना पैसा है उसकी लाइफ में, ना परिवार है, सब कुछ है ही नहीं, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कर्म गलत उसके। तो मैं वही कह रहा था कि मान लो कुत्ते का जन्म होता है तो उसको क्या, उसको इतनी जैसे इंसान की बुद्धि तो है नहीं कि क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, तो वो जन्म भोग के भी अब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। 84 लाख योनि अलग है और इसमें भी कष्ट मिल रहे हैं इंसान के जीवन में। 84 लाख योनियों में जो व्यक्ति कष्ट पाता है, सुख पाता है या दुख पाता है, वो आपके ही किए हुए कर्म हैं। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा जी, तो वो थप्पड़ जब मार दिया तो वो मारने का जो अब कर्म है, वो एक थप्पड़ आपके सिर पे बैठ गया, अब आपको पड़ेगा जरूर। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटों में फेंक दिया, कांटे चुभ गए ढेर सारे और मर गया, तो पितामह को भी बाणों की सैया में लेट करके उन्हें भी बाण चुभे और हिसाब चुकाना पड़ा। जैसा आप करते हैं, सामने वाले की टांग तोड़ेंगे तो आपकी भी टूटेगी, सामने वाले की आंख फोड़ेंगे आपकी भी फूटेगी, सामने वाले को मारेंगे आपको भी कोई मारेगा। वो लौट के, पृथ्वी गोल है ना जी। कुएं की तरफ बोलो राम, राम। तो आवाज आएगी राम, और कुएं की तरफ गाली दो तो वो वापस गाली ही आएगी। ये ऐसा है। इसलिए कहता हूं कर्म अच्छे करने चाहिए, ताकि वापस जब आए कर्म तो हमें अच्छा लगे। जैसे आज हमने आपके साथ अच्छा किया तो अब ये अच्छा कर्म हमें वापस मिलेगा, तो वापस मिलेगा तो हमें सुख होगा, क्योंकि हमने आपके साथ अच्छा किया जी। तो हमें भी वापस क्या मिलना है? अच्छा मिलेगा। और हमने बुरा किया बुरा ही मिलेगा। तो हम जो देंगे वही पाएंगे। जिन खोदा तिन पाइया, जी। जो खोदोगे वही ना पाओगे। तो गुरु जी, कोई ऐसा कर्म भी है इसमें मुझे जन्म मिले ही ना, कोई भी जन्म ना मिले? हाँ, इसलिए कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है तो चलती चक्की, चक्की में सारे दाने पिसते हैं, पर कील के पास एक दाना रह जाए तो वो पिसता नहीं है। तो एक हरि की शरण, एक भगवान की शरण में आओ तो 84 के चक्कर से बच जाओगे। इसलिए भगवान की शरण में रहो, नाम जप करो। ओके। तो गुरु जी, एक छोटा सवाल हो रहा है मेरा कि भगवान के लिए इंसान क्यों बिकता है? हैं? भगवान के लिए इंसान क्यों बिकता है? बिकता है। जैसे कि मान लो कर मैं राधा रानी मंदिर गए, यहाँ गया, अंदर जाने नहीं देते, 100 रुपए का नोट दिया तो अंदर बिल्कुल आगे तक जाने दिया, अगर पैसे ना ये हो। लोगों की अपनी अलग व्यवस्था है, ये लोगों की भ्रष्ट व्यवस्था है, ये लोगों की गलती है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे लेके। अब गौरी गोपाल में आप आए, सबको भरपेट भोजन मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। हाँ जी। किसी से पैसा लिया नहीं गुरु जी। सब लोग बैठे हैं, सबसे